जरा सोचो, तुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की के साथ अजीबोगरीब जगह पर फंस जाओ जहां से निकल पाना नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बंजर रेगिस्तान में, जहां हम देखते हैं मिट्टी से लथपथ एक बच्चे को जो इंसानी उंगली चबा रहा था। फिर जल्द ही हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो घूमते घूमते इस इलाके तक पहुंच गया था। असल में वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जो यहाँ सूर्य ग्रहण की बेहतरीन तस्वीर खींचने आया था। कुछ ही पलों में सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और सैम ने एक सुंदर तस्वीरें खींची। काम पूरा होने पर वो वापसी के लिए अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो अकेला बैठा रो रहा था। सैम ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चे ने कहा कि वह अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। सैम ने उसे अपनी गाड़ी में चलने को कहा ताकि वो मिलकर उसके माँ बाप को ढूंढ सके, लेकिन वह बच्चा अचानक खड़ा होकर उल्टी दिशा में चलने लगा। उसने कहा कि उसके माँ बाप इस तरफ हैं। यह सुनकर सैम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद सैम को एहसास हुआ कि जल्द ही रात होने वाली है, इसलिए उसने बच्चे को वापस मुड़ने को कहा, पर वह बच्चा सैम को गालियां देकर भाग निकला। अब सैम वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी यहां से बहुत दूर थी। उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर वह रास्ता भटक गया था और उसके फोन में सिग्नल भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद सैम को दूर से एक औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक घाटी तक आ पहुंचा जिसमें एक छोटा सा घर बना हुआ था। फिर उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। वह सीढ़ी के जरिए नीचे पहुंच गया। वहां जाकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो अलीना नाम की एक औरत ने दरवाजा खोला। सैम ने उसे अपनी हालत बताई, लेकिन एलिना उसकी बातों से ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसने बड़े आराम से सैम को अंदर बुलाकर खाना खाने को कहा। सैम ने पूछा कि वो यहां से बाहर कैसे निकलेगा, मगर एलिना ने कोई जवाब नहीं दिया। सैम के पास अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप एक बेड पर लेट गया। बाद में सैम ने देखा कि अलीना दूसरे कमरे में कपड़े उतार कर नहा रही थी, जिससे वो थोड़ा घबरा गया, पर फिर वह अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह वह एलिना के लिए कुछ पैसे रखकर बाहर निकला तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो घर चारों ओर से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और तो और कल रात वाली सीढ़ी का निचला हिस्सा भी टूट गया था। जब सैम ने एलिना से इसके बारे में पूछा तो एलिना ने कहा कि यहाँ के लोग कभी कभी सीढ़ी अपने काम के लिए ले जाते हैं और जल्दी ही लौटा देंगे। फिर सैम ने इसके अलावा बाहर जाने का कोई और रास्ता पूछा, पर एलिना ने कहा कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। इससे सैम काफी परेशान हो गया, क्योंकि अब उसे एक और दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। फिर उसने आसपास की खूबसूरत नजारों की तस्वीर खींचकर वक्त काटा। बाद में उसने पहाड़ी चढ़ने की कोशिश की, पर भयंकर गर्मी की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। अगले दिन उसने एलिना के घर में चढ़ाई के काम में आने वाली चीजें ढूंढी तो उसे एक हथौड़ी मिली, जिसकी मदद से वह पहाड़ चढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही बच्चों ने उसके ऊपर किसी जानवर की लाश फेंक दी, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब सैम की आंख खुली तो उसने देखा कि रात हो चुकी थी और वह भयंकर दर्द में था, क्योंकि हथौड़ी गलती से उसके सर पर गिर गई थी। सैम ने मदद की गुहार लगाई तो एलिना उसके पास आई और उसने उसके पैर से हथौड़ी निकाली। कुछ पलों बाद सैम फिर से बेहोश हो गया। एलिना ने फिर उसे अंदर लाकर उसकी मरहम पट्टी की। 2 दिन बाद सैम की तबीयत ठीक हुई और उसने फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश की। उसने पहाड़ी की चोटी को देखकर मदद की, गुहार लगाई, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तब सैम गुस्से में आकर एलिना को घर से बाहर निकालकर पूछा कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। एलिना ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि वह उसका ध्यान रख सकती है, पर सैम ने चिल्लाकर कहा कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है। एलिना ने उसके नजदीक आने की कोशिश की, पर सैम ने कहा कि दूर हो जाओ मुझसे, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कुछ समय बाद कॉर्वस नाम का एक लड़का और उसकी बहन पहाड़ी के ऊपर आए और कॉर्वस ने सैम को आवाज दी। सैम ने उसे बताया कि वो यहाँ फंस चुका है और उसे बाहर निकलने में मदद चाहिए। तब कॉर्वस ने कहा कि वो रस्सी लेकर जल्दी वापस आएगा। यह सुनकर सैम बहुत खुश हो गया और कॉर्वस का इंतजार करने लगा। बाद में कॉर्वस ने सैम की ओर रस्सी फेंकी और उसे खुद को बांधने को कहा। सैम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद कॉर्वस और बाकी लड़के मिलकर उसे ऊपर खींचने लगे, पर फिर वो बीच में रुककर अचानक सैम का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने रस्सी आगे पीछे घुमाकर सैम को परेशान करने की कोशिश की, यहाँ तक एक लड़के ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। जल्द ही सैम एक पत्थर से जा टकराता है और हवा में लटकते हुए ही बेहोश हो जाता है। अचानक एलिना वहां आ जाती है और लड़कों को अपनी भाषा में डांटने लगी, जिससे वह सब डर कर भाग गए। रात के समय जब सैम की आंख खुली तो वह खुद को एलिना के बेड में पाता है। उसने एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश की, पर वह कमजोरी के कारण जमीन पर ही गिर गया। उसे बूढ़ी तरह से रोता देख एलिना ने सलाह दी कि इसको अपनी किस्मत मान के अपना लो, क्यों जाना चाहते हो यहाँ से। तब सैम ने उससे पूछा कि आखिर उन लड़कों ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया, तो एलिना कहने लगी कि यह आवारा लड़के हैं जिन पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद सैम ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और अब वह शांति से वहां रह रहा था। एलिना भी उसका पूरा ख्याल रखती थी, जिस वजह से सैम भी अब उसे थोड़ा पसंद करने लगा था। एक दिन एक लड़का उसके लिए बैग लाया जिसमें खाना और बाकी जरूरत का सामान था। ये देखकर सैम ने पूछा कि ये सब कहां से आया है, तो एलिना ने कहा कि सवाल पूछने की बजाय मिली हुई चीजों से खुश रहना सीखो। यह सुनकर सैम को लगा कि शायद एलिना भी उसकी तरह यहां फंस कर रह रही है। शाम को सैम शराब के नशे में था। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह हथौड़ा लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि कॉर्वस एक औरत के भेष में बैठा था। कॉर्वस ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, उसका हथौड़ा छीना और उसका चेहरा चाट कर भाग निकला। इससे सैम को इतना गुस्सा आया कि वह घर में आकर एलिना पर चिल्लाने लगा।
वह एलिना को कहने लगा कि तुमने इन लड़कों को अपनी जिंदगी पर काबू करने का हक दे रखा है, मगर एलिना ने कहा कि उसे चुपचाप सो जाना चाहिए। इसके बाद एलिना अपने कमरे में जाकर कपड़े उतार कर नहाने लगती है। यह देखकर नशे में धुत सैम से रहा नहीं गया। उसने एलिना के साथ रात गुजारी। फिर कुछ दिन बाद जब सैम बगीचे में काम कर रहा था तो लेपस नाम के एक लड़के ने ऊपर से आवाज देकर पूछा कि वह क्या कर रहा है। सैम ने कहा कि वह खेती कर रहा है। तब लेपस ने उससे खेती के बारे में पूछा तो सैम ने उसे बताया कि हर तरह के बीज बोने से अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। लेपस को इसमें दिलचस्पी हुई तो सैम ने कहा कि वो उसे यह सब सिखा सकता है, पर बदले में लेपस को उसकी मदद करनी होगी। मगर वो लड़का काफी घबराया हुआ था, इसलिए वह फटाफट वहां से चला गया। बाद में जब सैम घर पे था तो उसने एक औरत की काफी पुरानी तस्वीर देखी। उसने एलिना से पूछा कि यह कौन है। एलिना ने कहा कि वो इस जगह पर आने वाली पहली मां थी। सैम को कुछ समझ नहीं आया। तभी एलिना ने कहा कि वह मां बनने वाली है, और उसने यह भी कहा कि सैम को उसकी देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पर सैम ने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि एलिना ने उसे फंसाया है। वह नहीं चाहता था कि उसका बच्चा एक पागल औरत की गोद में पले। अगली सुबह सैम जॉगिंग कर रहा था, तभी लेपस फिर से वहां आकर उससे बातें करने लगता है। सैम ने उससे मदद मांगते हुए कहा कि एलिना मां बनने वाली है, इसलिए उन्हें वहां से निकलना होगा। उसने लेपस को रस्सी लाने को कहा ताकि सैम उसे फिजिक्स समझा सके। फिर सैम ने कहा कि जब वे यहाँ से आजाद हो जाएंगे तो वह सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। तब लेपस ने कहा कि वह उनकी मदद तभी कर सकता है जब बाकी सब सो रहे होंगे। लेकिन अचानक एक दूसरे लड़के ने उनकी बातें सुन ली और वह जबरदस्ती लेपस को वहां से ले गया। बाद में घर पर एलिना ने सैम से पूछा कि वो लेपस से क्या बात कर रहा था। सैम ने कहा कि लेपस का दिल साफ है, वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है। पर जब उसने एलिना को बताया कि लेपस उनकी भागने में मदद करने वाला है तो एलिना परेशान हो गई। सैम ने कहा कि वह अपने घर वापस जाकर आजादी से रहेगा और चीज बर्गर खाएगा, मगर एलिना को चीज बर्गर के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वह आज तक यहाँ से बाहर ही नहीं निकली थी। रात के समय उनके सोने के बाद हम देखते हैं कि सारे लड़के अजीबोगरीब कपड़े पहनकर पहाड़ी की चोटी पर एक भयानक पूजा कर रहे थे। अगली सुबह जब सैम और एलिना उठे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि लेपस घाटी के ऊपर रस्सियों से टंगा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी पीठ बूढ़ी तरह से कटी हुई थी। यह देखकर एलिना जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि भाई अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। उसने गुस्से में कहा कि सैम उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार है। इससे पहले सैम कुछ समझ पाता, एलिना ने उस पर लकड़ी से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने बाद सैम एक जानवर की तरह पिंजरे में कैद था और एलिना का पेट बाहर आ चुका था और वो सैम को खाना पानी देकर किसी तरह जिंदा रख रही थी। एक दिन सैम ने पहाड़ी की चोटी पर एक लड़की को देखा। उसने तुरंत मदद की गुहार लगाते हुए लड़की को पुलिस को फोन करने को कहा। वो पुलिस को फोन कर ही रही थी कि अचानक कॉर्वस ने उस लड़की को पकड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यह देखकर सैम पागलों की तरह पिंजरे में हाथ पैर मारने लगा। शाम को एक छोटे बच्चे ने सैम के पास आकर उसे एक फल दिया, लेकिन उसे खाते ही सैम बेहोश हो गया। फिर कुछ समय बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एलिना और बाकी लड़के थोड़ी दूर पूजा कर रहे थे। तब सैम को एहसास हुआ कि ये लड़के असल में एलिना के बच्चे हैं, जिन्हें उसने अलग अलग आदमियों के साथ रात गुजार कर पैदा किया था। इस भयानक पूजा के दौरान एलिना अपनी आंखों पर पत्ते लगाकर खड़ी थी और बाकी लड़के आग के इर्द गिर्द नाच रहे थे। कुछ दिन बाद ठंड शुरू हो गई तो एलिना ने सैम को एक कंबल दिया। तब सैम ने उससे आजादी की भीख मांगते हुए कहा कि वह एलिना के साथ मिलकर उसके सारे बच्चों को पालने के लिए तैयार है, बस उसे इस पिंजरे से बाहर निकलना है। पर एलिना ने कहा कि उसने कभी सैम के बारे में सोचा ही नहीं। उसे तो बस यह चाहिए था कि सैम उसे एक बार मां बना दे, और अब वो हो जाने के बाद सैम उसके लिए किसी काम का नहीं था। अब एलिना सिर्फ बच्चा पैदा होने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह एलिना को जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। उसने सैम को पिंजरे से निकालकर उससे मदद मांगी। एलिना ने कहा कि उसे आज तक कभी इतना दर्द नहीं हुआ। इतना कुछ होने के बावजूद भी सैम को अपने बच्चे की परवाह थी, इसलिए उसने एलिना की मदद की। लेकिन कुछ ही पलों में उसने देखा कि कुछ लड़कों ने उसके भागने के लिए वहां सीढ़ी रखी थी। यह देखकर सैम का मन थोड़ा डगमगाया, क्योंकि उसके भागने का यह आखिरी मौका था। तभी वह एलिना को वहीं छोड़कर रस्सी की ओर चल पड़ा, पर अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो वहीं रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी बेटी को बाहों में ले लिया। उस पल में सैम अपने सारे दुख दर्द भूल गया था। फिर एलिना ने उससे बच्ची को लेकर कहा कि वह उसका ख्याल रखेगी और फिर उसकी बेटी एक दिन खुद मां बनकर इस रीत को आगे बढ़ाएगी। फिर एलिना ने सैम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका साथ यहीं तक था। तभी अचानक एक लड़के ने पीछे से सैम का गला काट डाला और उसकी वही मौत हो गई। अंत में एलिना ने सैम का सामान एक ट्रक में रखा और अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी, और बाहर सैम की लाश जमीन पर सड़